हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूं फिर से 9th क्लास चैप्टर मोशन। मोशन के अंदर आज हमारा सब टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी के बारे में। चलिए आइए स्लाइड के थ्रू आउट सीखते हैं। आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये एक स्टेडियम है। स्टेडियम के अंदर में आप प्लेयर्स की मैं एक पोजीशन को आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। देखिए प्लेयर की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी। आप यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं आपके पास में, और क्या क्या आने वाला है। स्टार्ट्स ए, मान लेते हैं कि ए एक प्लेयर है जो यहां पर किसी एक पोजीशन पर है जिसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग, आरंभिक पोजीशन उसकी कहीं यहां कहीं है ए पर। अब देखते हैं आगे हम लोग क्या करेगा। ए क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करके कहां पहुंचेगा, बी पर। बी क्या है उसकी फाइनल पोजीशन। ए ये रहा, बी ये रहा। स्टार्टिंग पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन यानी जहां पर ये एंड होगा वो पोजीशन इसकी ये रही। अब आप देखते हैं ए के पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। ए जब चलेगा, मोशन करेगा, तो वो कौन से रास्ते से आएगा। एक एथलीट है जो रेस में रन कर रहा है, तो वो कैसे आएगा देखते हैं। वो या तो इस रास्ते आएगा, ऐसे यहां पहुंचेगा। आपने देखा कि उसने कौन सा रास्ता कवर किया, ये वाला, ए टू बी पर। ठीक है ना। आगे देखते हैं तो उसने ये वाला रास्ता कवर किया जो कितने मीटर का था, 250 मीटर का, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। उसके पास और ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं। एथलीट ने जो पाथ कवर किया ए से बी पर आने के लिए, वो 250 मीटर कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। द एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो उसने पाथ कवर किया वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। जो रास्ता एक एथलीट या कोई भी बंदा चलता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को कवर करने के लिए, वो डिस्टेंस कहलाता है। अगर मैं यहां स्क्रीन पर यहां से लेके यहां घूमा, ए से बी पर गया, फिर यहां से फिर मैं यहां आ गया, फिर मैं ऐसे घूम रहा हूं और मेरा सेंटर में आगे पॉइंट खत्म हो गया। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर सेंटर में रुक गया, तो मेरा एंडिंग पॉइंट ये हो गया। तो ये जो चला है मैंने एक्चुअल पाथ, ऐसे टर्न जो मारे 2 और एक आधा 2.5, ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल कहलाएगा। डिस्टेंस क्लियर हो गया आपको, एक्चुअल पाथ जो चलते हैं। अगर इसी केस के अंदर में कोई बॉडी, अगर वो ऐसे चले, यहां से ए से ऐसे ऐसे घूम घूम के आए और बी पर आ जाए, तो ये एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा, ये भी डिस्टेंस कहलाएगा। अगर कोई ऐसे आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस कहलाएगा। कोई ऐसे आएगा, ऐसे जाके आएगा, तो भी डिस्टेंस कहलाएगा। जो उसने पाथ कवर किया वो कोई ऐसे आएगा तो भी डिस्टेंस कहलाएगा। तो जो भी उसने पाथ कवर किया होगा वो क्या कहलाने वाला है, डिस्टेंस कहलाने वाला है, जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है किसी भी एक बॉडी के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे की सिचुएशन में आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। लेट अस से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 160 मीटर। मान लेते हैं ए और बी के बीच में सबसे छोटी दूरी जो थी वो 160 मीटर की थी। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में सबसे छोटी और सीधी दूरी, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट। सबसे छोटी और शॉर्टेस्ट का मतलब तो छोटी हो गया ना, उससे छोटी और कोई हो ही नहीं सकती है। और स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस जो था वो ये वाला था। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन उसको बोलते हैं जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में सबसे छोटी और सीधी दूरी होती है, चाहे उसको कवर करो या ना करो। काफी टाइम होता है कि पहाड़ हमारे पास ऐसे है, पहाड़ पे हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ पे हम लोग क्या करते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्जांपल के थ्रू आउट मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या करा। आप लोग अगर आप कभी मनाली गए हैं तो मनाली में आपने देखा होगा इस तरह से टनल होता है। इधर आपका मनाली की वैली है और इधर आपका स्टार्ट हो जाता है लाहौल स्पीति एरिया, यानी यहां व्हाइट कैप माउंटेन है। ये बीच में पहाड़ पड़ता है। और पहले क्या होता था कि मनाली से इस जगह जाने के लिए, लाहौल वैली में जाने के लिए, लाहौल वैली बोल देते, स्पीति छोड़ देते, वैली लिख देता हूं मैं यहां, वैसे फर्क नहीं पड़ता नाम क्या आ रहा है कॉन्सेप्ट के अंदर में। अब मनाली के लोगों को यहां जब घूमना होता था तो ऐसे करके जाना पड़ता था, पहले पहाड़ पे ऐसे टर्न मारना पड़ता था या टॉप पर पहुंचना होता था। इसको बोलते थे रोहतांग, रोहतांग। ठीक है ना, रोहतांग पास बोलते हैं इसको। आप टॉप पर जाएंगे, टॉप से फिर क्या करेंगे, फिर आप ऐसे ही करके वापस भी आएंगे।
यहीं से रास्ता होगा ऐसे कुछ वापस आने का, फिर आप इस जगह जाके आएंगे। हो सकता है कि 50 किलोमीटर आपको जाने में लगा और हो सकता है कि आपको वापस उतरने में भी 50 किलोमीटर लगा। तो आपने जब यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से और आप बी पॉइंट पर पहुंचे, तो आपने चला कितना? आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलने में आप 50 किलोमीटर चढ़े, 50 किलोमीटर उतरे, तो आपने 100 किलोमीटर कवर कर लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने में। ठीक है, जो डिस्टेंस आपने कवर किया, डिस्टेंस कितना कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा आपका कितना? डिस्टेंस कहलाएगा आपका 50 किलोमीटर। 50 प्लस 50 यानी 100 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा मैंने क्या दी आपको? शॉर्ट और स्ट्रेट। अब एक पॉइंट और लगा देता हूं, वेदर इट कैन बी कवरेबल और नॉट, चाहे उसको कवर कर सकते हैं नहीं। डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ये वाला, ये है 9 किलोमीटर का। 100 किलोमीटर चलने के बाद आप कितना दूर पहुंचे? 9 किलोमीटर दूर पहुंचे। रास्ता ही नहीं था जाने के लिए। डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 9 किलोमीटर। अब क्या हुआ, सरकार ने यहां पर एक टनल बना दी। वो टनल क्या है? उसका नाम है अटल टनल। अटल टनल। मान लेते हैं ये 9 किलोमीटर की टनल है। अब क्या होता है, लोग सीधा पहुंच जाते हैं 9 किलोमीटर में, ठीक है ना। अब ये कवरेबल हो गया। तो डिस्टेंस तो हमेशा कवरेबल होता है, पर डिस्प्लेसमेंट के साथ में सिचुएशन होती है, वो कवर हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जांपल के लिए ये स्क्रीन जो लगी है, ये एक रूम है, इसके पीछे एक और रूम है, ठीक है। ये स्टूडियो की एक स्क्रीन इस रूम में है, नेक्स्ट स्टूडियो दूसरा वाला पीछे इस बैक साइड में है, और यहां पर ये स्क्रीन लगी हुई है। अब इस स्क्रीन के पीछे अगर मेरे को दूसरी स्क्रीन पर जाना है, तो पहले मुझे यहां से रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर रूम से बाहर निकलने के बाद में फिर मुझे दूसरे रूम के एंट्री गेट पे आना पड़ेगा। फिर मैं वहां से घूमकर अंदर आऊंगा तो जाके वो स्क्रीन आएगी। मुझे लगभग कुछ नहीं है तो मुझे कम से कम 20 या 30 फीट चलना पड़ेगा। जबकि इस स्क्रीन से उस स्क्रीन की अगर डायरेक्ट दूरी देखूं तो 1 फीट दूर दीवार है, स्क्रीन के पीछे 1 फीट दूर दीवार है, उसके बाद में 1 फीट की मान लेते हैं, दीवार होती नहीं है पर मान लेते हैं 1 फीट की दीवार है, उसके बाद में फिर 1 फीट दूर दूसरी स्क्रीन है। 1 + 1 + 1 3 फीट। 3 फीट बाद में दूसरी स्क्रीन के सामने पहुंच जाऊंगा। पर ये दीवार मैं तोड़ नहीं सकता हूं, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा कवरेबल नहीं है। मुझे कहां कवर कर जाना पड़ेगा? 30 फीट कवर करके जाना पड़ेगा। वो 30 फीट जो मैं कवर करके गया हूं, दैट इज कॉल्ड एस डिस्टेंस। ये क्या है? जो शॉर्ट और स्ट्रेट वाला है, डिस्प्लेसमेंट। और चीज और अच्छे से समझाता हूं, चलिए ठीक है, मैं आइए यहां पर देखता हूं और अच्छे से समझाता हूं। हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से पहाड़ ले लेते हैं, आपकी बार 2 पहाड़ ले लेते हैं, पहाड़ 1 पहाड़ 2। यहां पर जाने के लिए एक सीधा रास्ता ये रहा मेरे पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ये जो ब्रिज है मेरे पास में, ये ब्रिज है आयरन का, आयरन ब्रिज। अब मेरे पास में यहीं पर एक और है स्टील ब्रिज, ये स्टील का है, ये स्टील का ब्रिज है, ठीक है। स्टील ब्रिज की ये है 6 किलोमीटर का, और ये आयरन वाला जो ब्रिज था ये था हमारे पास 4 किलोमीटर का। मेरे पास एक और ब्रिज यहां पर मिल जाएगा स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे तो एक है कि वुडन ब्रिज, ब्रिज ये मान लेते हैं, ये मेरे पास है 7 किलोमीटर का, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि मेरे पास ए से बी पर जाने के लिए 3 रास्ते हो गए। अब केस 1 में करता हूं, स्टील ब्रिज से जा रहा हूं। केस 1 में मैं कहां से जा रहा हूं? स्टील ब्रिज से। स्टील ब्रिज से जब मैं गया तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा मेरा? डिस्टेंस होगा मेरा 6 किलोमीटर। डिस्टेंस 6 किलोमीटर, क्योंकि मैंने वो एक्चुअल पाथ कवर किया। मेरा इसी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्ट और स्ट्रेट, शॉर्ट और स्ट्रेट, चाहे उसे कवर करो या ना करो। तो शॉर्ट और स्ट्रेट तो ए और बी के बीच में क्या है? 4 किलोमीटर का है। डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? 4 किलोमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट मेरा? 4 किलोमीटर कहलाएगा।
ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, फिर से अब की बार जाते हैं हम लोग आयरन ब्रिज से। आयरन ब्रिज से गए तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस ए और बी के बीच में जब मैं इससे जाऊंगा तो वो कितना है बेटा, 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, वो कितना है मेरा, वो भी 4 किलोमीटर। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में मैं जाऊंगा वुडन ब्रिज से। कहां से जाऊंगा, वुडन ब्रिज से। जब मैं ए टू बी जाऊंगा वुडन ब्रिज से तो डिस्टेंस मेरा कितना कहलाएगा, डिस्टेंस मेरा कहलाएगा 7 किलोमीटर। इससे जा रहा हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा, 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 4 क्यों कहलाएगा, क्योंकि शॉर्ट और स्ट्रेट होता है। इन तीनों कहानियों से क्या समझ में आया, डिस्टेंस को कवर करोगे वही वाला रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करो या ना करो, जो सबसे शॉर्ट और स्ट्रेट होगा वो वाला कहलाएगा। मैंने इस वाले केस में उसको कवर किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों सेम आ गए। मैंने ऊपर वाला कवर किया तो डिस्टेंस वो वाला रहा, पर डिस्प्लेसमेंट यही वाला रहा। मैंने जब इस रास्ते को कवर किया तो डिस्टेंस तो क्या रहा, नीचे वाला रहा, पर डिस्प्लेसमेंट यही वाला रहा। यानी डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंटों के बीच में लगभग क्या होता है, सेम सा होता है, वो फिक्स होता है। अब यहां आपको चीजें समझ में आ गई कि डिस्टेंस को कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कवर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कवरेबल होगा तो कर लेंगे, पुल होता है तो कर लेते हैं कवर, पुल नहीं है तो नहीं कर पाते कवर। ठीक है ना, दीवार में पार नहीं कर पा रहा हूं तो नहीं कर पा रहा हूं, अगर एक गेट लगा होता तो मैं पार कर भी लेता। तो डिस्टेंस कवरेबल होता है, डिस्प्लेसमेंट कवरेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहली बात आपको क्लियर हो गई। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, बराबर या छोटा होता है। बराबर या छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। एक सिचुएशन आती है जब हम सीधे रास्ते जाते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। आपसे पूछेगा एनसीईआरटी में, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं ना। कब हो सकते हैं, कि जब मोशन जो हो रहा हो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, सीधे रास्ते हो रहा हो। क्या डिस्टेंस कभी भी बड़ा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा। क्या हमेशा बड़ा क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कुछ भी हो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? हाँ हो सकता है। अगर मैं यहां पर सर्कल आंसर मत देना, बहुत सारे लोग सर्कल आंसर देते हैं। आपको क्लोज पाथ बोलना है। जब आप कहीं बंद रास्ते में घूम रहे हो, बंद रास्ता कैसा भी हो सकता है, जब आप बंद रास्ते में घूमो और बंद रास्ते में घूमते समय आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, मैं यहां था, घूमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, और घूमने के बाद में यहीं आ गया, तो मैंने जो रास्ता घूमा है दैट इज कॉल्ड, या दैट इज गोना ट्रीट एज डिस्टेंस। पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, अंडा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। चलिए आइए अब स्लाइड के थ्रू आउट समझते हैं चीजों को जल्दी से, अच्छे से। ठीक है ना, और स्लाइड्स पे आपके पास में ऑब्जर्वेशंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर, वो चीजें समझ लेते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। ठीक है ना, देखना स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है देखेंगे बेटा, देखिए डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे देखते हैं आगे। अब मैं आपको डिस्टेंस समझाता हूं, इसको एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, एथलीट ने रन किया, रन करने के बाद में फ्रॉम ए टू ए दोबारा गई ए टू ए पर, ये एथलीट गई या गया जो भी है, यहां गया, तो पाथ कवर्ड किया 500 मीटर, और उसके बाद में इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्टेंस 500 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, जीरो हो गया। आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम हो गया था। और फाइनल और इनिशियल पोजीशन जब सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा होती है फाइनल और इनिशियल के बीच में सीधी दूरी। सीधी दूरी कुछ है ही नहीं, वही तो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट यहां जीरो हो चुका है इस सिचुएशन में, आगे देखेंगे। और अब किसी ने यहां से स्टार्ट किया, अब पूरी एक्टिविटी को, स्लैब को देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ए से जब बी पर गए थे, ए से बी पर गए थे, तो यहां से ऐसे गए थे, 250 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 160 था। ए से बी पर जाएंगे तो 250 मीटर आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 160 आएगा, चाहे उसे कवर करो या ना करो। जब ए टू ए गए, ऐसे पूरा घूम कर गए, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 500 आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जीरो। क्यों, क्योंकि उसी जगह पर आ गए। अगर मैं बी टू बी पर भी आऊंगा, बी से बी पर भी आऊंगा,
तो डिस्टेंस कितना आएगा 500, पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0 आएगा। चलिए आगे देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या क्या रहेगा हमारे पास। यहां पर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ होता है, और यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट को बोलते हैं, स्ट्रेट को बोलते हैं। आगे आते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये वाली क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें फिजिकल, इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में जानकारी जरूरी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर के मामले में, वेक्टर को जानने के मामले में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आगे आते हैं, यहां पर ये भी क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए ठीक है, उम्मीद, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको बता देता हूं, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल जो होता है वो एस होता है, और इसका भी सिंबल क्या होता है, वो क्या होता है, एस पर तीर होता है, ऐसे एरो। जहां पर एरो लगा होता है वहां आप समझ जाना, एरो जहां लगा है वहां आप समझ जाएंगे आसानी, क्या क्या समझ जाएंगे एरो लगते ही कि ये डायरेक्शन वाला है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम, एम स्टैंड फॉर मीटर होती है, और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, एम होती है, यानी मीटर होती है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एमसीक्यूज और एक्टिविटीज लेकर आ रहा हूं। लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।